नमस्कार। फेसबुक के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वेबिनार करेंगे पैनासोनिक के दो नए कैमरा CX और BH1 को लेकर कि जैसा कि अभी आप सब जितने भी फेसबुक पे भी जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आज के टाइम पे कोरोना टाइम दोबारा सेकंड वेव आ गई है। लास्ट ईयर भी हमारा लॉकडाउन हुआ था, 2-3 महीने हमारे को घरों में बंद होना पड़ा था। सेम अभी वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया है। तो लाइव स्ट्रीमिंग का एक जो ट्रेंड है, अगर मैं आपको कैमरा फील्ड की बात करूं तो लाइव स्ट्रीमिंग का ट्रेंड बढ़ गया है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में अगर आप घर में रहते हुए भी, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो हमारा रोजी रोटी चलनी नहीं है, तो अगर हम घर में भी रहते हुए किस तरह से हम अपने प्रोफेशन को, चाहे अगर आप टीचर हैं, अगर आप फोटोग्राफर हैं, किस तरह से आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक पहुंच सकते हैं, उसी के लिए आज का हमारा ये वेबिनार है। और इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए मेरे साथ है चंडीगढ़ के रिनाउंड फोटोग्राफर कुलबीर कलसी जी। अगर मैं कुलबीर कलसी जी का थोड़ा आपको बताऊं तो सर लास्ट 23 सालों से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है और अभी प्रेजेंटली सर के पास मल्टी कैम सेटअप्स हैं कि अगर आपको 3-4 कैमरोज का सेटअप्स करना है और लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे अगर पंजाब में आप लास्ट 2020 से अगर देखेंगे तो सर मेरे ख्याल से वेडिंग्स में तो लाइव स्ट्रीमिंग का काफी ट्रेंड बढ़ गया। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा फंक्शन हो जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ना करते हो। कुछ सरकार की हिदायतें हैं कि कम से कम लोग आएं, पर जिन्होंने साथ में आना हो तो उनके लिए कि ना आने की जगह वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ही वो शादी में शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉब्लम तो सबको हो रही है। अगर मैं फोटो इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि हम भी फोटो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, प्रॉब्लम सभी को है। पर आज के टाइम पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, जितने भी फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, प्लीज घर पे रहिए। जितना आप परहेज करेंगे उतना हमारा बेनिफिट रहेगा। और जो ये हमेशा सेम टाइम तो रहना नहीं है, अभी वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको भी जब भी मौका मिलता है वैक्सीन जरूर लगाएं और उचित दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर अभी आप देखेंगे तो मैं और कुलवीर सर ने मास्क नहीं लगाया, पर हम दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है और सिर्फ अभी हम दो ही बैठे हैं। तो फिर भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी फेसबुक पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप उचित दूरी बना के रखें और थोड़ा परहेज करें। कुछ टाइम है, 1-2 महीने का टाइम है, ये भी निकल जाएगा। और एक बार जब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम कोरोना से भी निजात पाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम लाइव स्ट्रीमिंग की। तो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुलबीर जी होंगे। तो सर से मैं आज का इंटरेक्शन शुरुआत करूं, गुफ्तगू शुरू करूं, उससे पहले सर के कुछ काम कि वो किस तरह का भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं।
ये अभी आप देख रहे थे कुलबीर जी के कुछ जो उन्होंने लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट 2020 से लेके अभी तक का ये वर्क फ्लो रहा होगा। कोरोना काल में जो है वही प्रोग्राम में दिखाए मैंने। वही तो कोरोना काल में जैसे भी हम आपके साथ डिस्कस भी कर चुके हैं, वेडिंग्स में लिमिटेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर पंजाब में भी बात की जाए तो आई थिंक 20 या 30% ही अलाउड है एक वेडिंग में। हाँ जी, इतने ही है दोनों स्टेटों। अब तो हरियाणा में भी यही हिदायतें हैं कि कम से कम 10 और 20 के आसपास 10 से 20 के आसपास ही हैं। पर अभी भी जैसे सभी अवेयर हैं कि आज के टाइम में रिश्तेदारी इतनी बड़ी होती है, जरूरी नहीं है कि आप पंजाब में, आप दिल्ली में भी हो सकते हैं। अब्रॉड में बहुत सारे एनआरआई भाई हैं जो अब्रॉड में भी हैं, जो जिनको भी फ्लाइट्स नहीं आ पा रही है, लैंड नहीं हो पा रही हैं, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग पे अपनी वेडिंग्स देख सकते हैं। और एक तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग में आप कौन कौन से कैमरे यूज करें, किस तरह से आप लाइव स्ट्रीमिंग को अपने एक प्रोफेशन के साथ जोड़ सकते हैं। और जितना, अगर कुलबीर सर मैं गलत नहीं हूं तो अभी लास्ट ईयर से मेरे ख्याल से बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड बहुत फोटोग्राफर्स लाइव स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट किया है, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को लाइव स्ट्रीमिंग को अपना प्रोफेशन। जी हाँ। तो अगर उसी के बारे में अगर आप कुछ अपना बता सके और जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी मैं इसमें देख रहा था तो जस्टिस बोबडे जो हमारे लास्ट चीफ जस्टिस थे उनका भी शायद आपने चंडीगढ़ में ये कवर किया। हाँ जी, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था। वो एक इंटरनेशनल इवेंट था, गुरु नानक देव का 550 साल मनाया गया था। उस समय मैं बार काउंसिल का ऑफिशियल फोटोग्राफर था। श्री हरप्रीत बराड़ जी ने मुझे इस जिम्मेदारी सौंपी थी और वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्यक्रम को अगुवाई किया था और उसका सौभाग्य हमें लाइव करने का मौका प्राप्त हुआ था। तो अभी आपने जैसे देखा है कि वेडिंग्स के अलावा आज के टाइम पे आपके वेबिनार्स हो रहे हैं, जूम मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि बच्चे तो आज के टाइम में सारी एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। तो आप देखते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, जूम पे आपकी एजुकेशन चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स भी आपने लाइव नेशनल इवेंट था वो स्केटिंग का। वो हमारे सर्जन है मित्र राठी जी और मिस्टर नैब जी, उनके सहयोग से हमें उनके साथ शामिल होने का मौका प्राप्त हुआ। तो कुलबीर सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी आप लाइव स्ट्रीमिंग में कौन से कैमरे यूज कर रहे हैं और मुझे मेरे दर्शकों को भी अगर आप कुछ बताएं। मुझे पहले मुझे काफी दिक्कत हुई, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से लाइव स्ट्रीमिंग के काम में खेतर हूँ, पर पिछले 3 साल से पूरा जोर शोर से इस लाइन में मैं आ चुका हूँ। अब जब मुझे एक ऐसा कैमरे की जरूरत पड़ी जिसको किसी चीज की, ना उसके साथ लैपटॉप हो, ना ही उसके साथ इन्वर्टर हो, ना ही उसके साथ कोई बॉन्डिंग डिवाइस हो, कौन सा ऐसा कैमरा जिसके अंदर ही सारा कुछ हो, तो मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई कि पैनासोनिक का CX8 और CX10 दो कैमरे के बाद जानकारी प्राप्त हुई। जो मेरे बजट के अंदर था कैमरा वो CX8 है, जिनके बारे में थोड़ा मुझे प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कुलबीर सर, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जितने हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं। लास्ट ईयर भी हमने इस तरह की एक्टिविटी की थी। हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में 3 डीलर्स हैं, तो हम डीलर्स प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एक्टिविटीज करते रहते हैं कि अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किसी ने कोई कैमरास लेने हैं तो पैनासोनिक के हमारे पास CX सीरीज के 3 मॉडल्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें भी सर ने नाम लिया आपके साथ। स्टार्टिंग हो जाता है हमारा CX7, उसके बाद CX8 कैमरा आता है और थर्ड वन है CX350, जो भी प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल है। और ब्रॉडकास्ट डिवीजन में आपको फिर CX10 कैमरा भी मिल जाएगा। 4 वीडियो कैमरा डिवीजन में CX सीरीज के कैमराज अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर आप मेरा लाइव सेशन अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने लिखा है कि CX एंड BGH ट्रेनिंग। तो एक नया कैमरा भी आज के सेमिनार में, आज के इस वेबिनार में हम आपको दिखाएंगे। तो मेरी आप सब जितने भी दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो उन सब के लिए एक बेनिफिट रहेगा। तो अब मैं जिसकी अभी सर बात कर रहे थे, ये आप कैमरा CX8 तो अक्टूबर में मंथ में मिले थे शायद सर हम, जिसके बाद हमने 2020 के अक्टूबर में मिले थे, जिस समय ये लॉकडाउन खुला ही था। तो थोड़ा सा फोटोग्राफी की मार्केट अनलॉक फर्स्ट का फेज आया था, अनलॉक 1 का फर्स्ट फेज आया था। तो इस कैमरे के CX के कैमरे के बारे में अगर सर आप कुछ अपने व्यूज अगर अब मेरे दर्शकों के साथ कुछ शेयर कर सकें। उस समय जो पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय जो सबसे ज्यादा हमारी जरूरत सरकार को पड़ी थी कि सरकार जो सिस्टम था वो अपने मंत्रियों को, अपने MLAs को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठा नहीं करते थे। वो सेमिनार के जरिए ही, ज्यादातर वेबिनार के जरिए ही या उनके कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उनसे काम करते थे। और उस समय मुझे इस कैमरे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, जो मुझे मिलने के बाद इसने मेरे काम के साथ इजी किया। इस कैमरे के जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, HD रिकॉर्डिंग करता है। एक ही बैटरी के ऊपर
लाइट के साथ भी इसके अंदर इनबिल्ट लाइट है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है। उस लाइट को लगाने के बाद सनग्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। 4 घंटे, और जबकि इसकी जो एलसीडी भी अगर हम ऑन कर दे 4 घंटे एक बैटरी काम करती है, और कोई ऐसा कैमरा मुझे इतना नहीं मिला कि एक ही बैटरी पे 4 घंटे काम करे। नंबर 2, इसके अंदर जो जूम है, इसका जो 10x जूम है वो मेरे बहुत ऑप्टिकल जूम्स बहुत ज्यादा हमें काम करता है। अगर हमें पंडाल के अंदर भी काम बिल्कुल काम करना पड़े, बजाय हमें चल के वहां तक जाएं, अगर हमने हाइट से हमें जूम करे तो सुपर शार्प क्वालिटी इनबिल्ट लेंस की है वो हमें। सर मेरा आज की जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसमें मेरे को सर को बुलाने का मेन मोटिव ही यही है कि अगर मैं एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी मेरे जितने भी फेसबुक पे, मैं अपने फेसबुक पेज पे ही कर रहा हूँ, तो आधे से ज्यादा कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे को ऑलरेडी जानते हैं कि मैं पैनासोनिक कंपनी के साथ लास्ट 8 सालों से एसोसिएट हूँ। तो मैं तो कई बार फीचर्स बताता रहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले हम डीलर्स पे मिलते रहते थे, वर्कशॉप्स लगाते थे, पर अभी कोरोना पीरियड में चलो वर्कशॉप्स लगाना कम हो गया 2020 में, तो उसके बाद कोई हमने वर्कशॉप नहीं लगाई है। 2021 में दोबारा ये कोरोना की सेकंड वेव आ गया। तो अगर इस कैमरा के जैसे भी सर ने 4-5 की फीचर सर ने बताए हैं, तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, फर्स्टली तो अगर आप कैमरास देखेंगे तो ये पैनासोनिक कैमकॉर्डर इतिहास का अब तक का सबसे छोटे आकार का कैमरा है। अगर मैं कैमरे के साइज की बात बताऊं तो पैनासोनिक के जितने भी कैमकॉर्डर की अभी तक रेंज रही है, सर आपने चलाया होगा, AC90 चलाया होगा, AC160 चलाया होगा, तो कोई भी कैमरा आपको इस छोटी आकार में कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा। एक और जो इस कैमरे का बेनिफिट है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप कैमरा फील्ड की अगर बात करेंगे सर, पहले हम शोल्डर माउंट कैमरा कंधे पे लेके चलते थे, उसके बाद हम आगे कि अपने पाम साइज पे आ गए, अब उसमें पाम साइज में भी आपको और ज्यादा कम्पैक्ट हो गया। तो इस कैमरे का ये एक अच्छा लुक है जो इसको कैमरे को अलग बनाता है कि ये आपका बिल्कुल लाइट वेट है, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, और ये आपका हैंडल है जो आपका रिमूवेबल है, तो आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। लाइट का सर ने भी आपको फंक्शन बताया है कि अगर लाइट आपको, क्योंकि बाइट्स भी आई थिंक आपको तो सर कई बार न्यूज वगैरह में भी आपको जाना होता है, तो वहां पे ये लाइट का एक प्लस पॉइंट है, आपको एडिशनल इमरजेंसी लाइट ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 2 XLR इनपुट भी मिल रही है, तो आप 2 चैनल XLR इनपुट भी आप यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये CX कैमरे की इंटरनल की आपका बॉडी का पार्ट है, और जो सर ने अभी सबसे मेनली जो आपके साथ शेयर किया है कि आपको बैटरी है, जो पैनासोनिक की जो बैटरी है, कि ऐसा आप मत सोचिए, जितने भी अगर पैनासोनिक के जितने भी यूजर्स हैं, कई बार मेरे को लग रहा है कि कैमरेज में हम हैप्चुअल नहीं है ना, तो मेरी हाई लुक शायद कैमरे के बाहर भी जा रही होगी। तो कईयों को ये क्वेश्चन होता है, मेरे को भी कई कस्टमर के क्वेश्चन आए सर स्टार्टिंग में, यार बैटरी लाइफ तो नहीं कम है, 1-1.5 घंटे की तो नहीं है। तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं, इस कैमरे में सेम बैटरी आपकी वही यूज हो रही है जो आप UX90 AC90 के साथ यूज कर रहे थे, तो आपको 4 घंटे का कंटिन्यूटी में बैकअप मिलेगा। और ये सर अपने आप ही बता रहे हैं, मैं कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होते आपको बता सकता हूँ कि 4-4.5 घंटे का बैकअप, हम कहते हैं कि 4-4.5 घंटे का आएगा, पर अगर आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं तो 4 घंटे का आपको ये बैकअप मिल रहा है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आपको एक इवेंट करना है, आई थिंक सर सफिशियंट है, एक बैटरी से आपका काम निकल जाता होगा। और उसके अलावा और कौन सा आप प्लस पॉइंट बता रहे थे सर जो इस कैमरे की मेन यूएसपी है? जो इसका जो सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट मिला है, इसके अंदर जो हमारा ऑडियो सिस्टम है, जो ऑडियो कंट्रोल पैनल है, उससे हमारा बहुत काम है। अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जहां वोकल और म्यूजिशियन अलग अलग हैं, तो 2 XLR इनपुट के साथ हमें अच्छी क्वालिटी डायरेक्ट इनपुट लगाकर हम अच्छा काम कर सकते हैं। फिर उसके साथ इसके ये कंपैटिबल है कि हम HDM ट्रांसमीटर के साथ भी हम कोडलेस कर सकते हैं, और HDM आउट और SDJ आउट, इसके दोनों ही आउट हैं इसके अंदर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसके अंदर दोनों ही आउट हैं, और हम दोनों ही समय समय पर रहते हुए दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी सर ने आपके साथ बात की है, क्योंकि किसी भी कैमरे में जब बात होती है कई बार कि यार कैमरे की कॉस्टिंग क्यों बढ़ गई है, तो ये जितने आपके इंटरफेसेस हैं, जो भी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये जितने भी इंटरफेसेस हैं, 2 चैनल XLR इनपुट आपको मिल रही है। तो अगर आपको ऑडियो के लिए कोई सेपरेटली आपको ऑडियो मिक्सर नहीं लगाना पड़ता, और जितने भी अगर आप कैमकोडर यूजर है जिन्होंने ऑलरेडी कैमरा चलाया होगा, तो वहां पे आपको 2 चैनल XLR इनपुट ऑलरेडी मिल रहे थे। इसमें आपको एक एडिशनल आपको इनपुट मिल रही है कि आप 3.5 जैक भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मली सर DSLR में हम यूज करते हैं। तो अगर आपको XLR नहीं यूज करना, अगर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे 3.5 जैक भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अभी सर ने आपको बताया कि इंटरफेसेस इसमें बहुत आपको अलग वो मिल रहे हैं कि आपको SDI आउट भी मिल रहा है, साथ के साथ आपको HDMI आउट भी मिल रहा है।
तो आपको दोनों तरह की जो आपको आउटपुट चाहिए, दोनों तरह की आउटपुट आपकी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। लाइका का लेंस यूज हो रहा है 24x ऑप्टिकल जूम। ओके। और अभी मेरे ख्याल से सर आप जूम के बारे में ही हाँ, कैमरे का एक जी, अच्छा जी। फीचर बता रहे थे। जी, जी, जी। वो क्या सर आपका अगर कुछ किस्सा शेयर करें आप कि आपको वेडिंग्स में या कहीं पे आपका जो जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये फीचर तो मेरे लिए बहुत अच्छा मेरे है। लिए इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि जिस समय पैंडेमिक चल रहा, कोविड चल रहा है, मुझे एक महापुरुष के संस्कार के जाने का मौका मिला। तो वहां पे जो प्रशासन की तरफ से हिदायत थी कि आप उस शव के नजदीक नहीं जा सकते, तो हमने कम से कम 50 मीटर की दूरी से ही इसके ऑप्टिकल जूम का बेनिफिट लिया। हमने हाइट पे कैमरा लगाकर उनका शव का संस्कार दिखाया, जो पूरे हिंदुस्तान में उस समय लाइव 5600 लोग उस समय देख रहे थे। ये इसके ऑप्टिकल जूम की वजह से संभव हुआ और हम खतरे से दूर रहे। जबकि एक पैंडेमिक में तो 6 फुट के आसपास भी जाना खतरनाक है, जबकि हम 50 मीटर दूर हम द्वार के दूसरी ओर थे, हमने ये काम बड़े आराम से किया। ये तो एक ऐसे मौके की बात कर रहे हैं जहां हम नजदीक नहीं जाना, पर जहां जैसे हम मीडिया में काम करते हैं तो हमें मीडिया में जो पुलिस की कैनन की बिछोर होती है हम उसके पास नहीं जा सकते। हमें मीडिया में से काम करने के लिए दूर से भी काम कर सकते हैं। और इस कैमरे को हैंडी होने की वजह से अगर इसका हैंडल उतार लें और इसका जो हुड उतार लें तो इसको हम ड्रोन पे भी आराम से फिट कर सकते हैं। इस कैमरे को जो 6 प्रोपेलर ड्रोन आ रहा है उसके ऊपर भी ये कंपैटिबल है, ये कैमरा कंपैटिबल है। तो अब जितने भी हमारे दर्शक हैं कैमरास के और सर के भी आपने व्यूज देखे हैं कि किस तरह से CX कैमरा उनके लिए बेनिफिट है। तो अगर आप या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी कैमरा परचेज करने की, कि अगर कोई टीचर है कि अगर उन्होंने टीचिंग के लिए लेना है, क्योंकि आज के टाइम में स्कूल्स कॉलेज तो लग नहीं रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही है, तो किसी भी ऑनलाइन क्लास के लिए किसी भी टीचर ने कैमराज लेना है, तो अभी जो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फीचर दिखाने वाला हूं वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे कि कैमरे को आप लाइव स्ट्रीम कैसे कर रहे हैं। ये कैमरा भी हमने लिया तो ये लाइव स्ट्रीम कैसे कर रहा है। अभी जैसे सर ने बता दिया कि अभी हम जहां पर बैठे हैं सर के यहाँ पे स्टूडियोज में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम कैमरेज को अपने वाईफाई के साथ अटैच कर सकते हैं। तो वाईफाई अटैच करने के लिए आपने बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आप किसी भी डीलर की शॉप पे जाके आप वहां पे जितने भी शॉप पे डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो मेरा ये जो हम आज का जो ये स्किप कर रहा हूं मैं, अभी जो हम ये समागम ही कह लें आप कि जिस तरह का हमारा इंटरेक्शन चल रही है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कौन से ऑप्शन में जाना है। तो उसके लिए मैं आपको कैमरास के कुछ की फीचर्स, और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है जिन्हों के पास CX कैमरा है, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं CX कैमरा, तो उन्हें कौन से फीचर में जाके कहाँ पे जाके आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी करनी है और अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको कौन सी रेजोल्यूशन पे करना है, तो नेक्स्ट स्टेप उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये अब आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे CX कैमरे का प्रीव्यू हो रहा है। तो ये जितना आप देखेंगे तो जब भी आपको CX7 या CX8 कैमरे को आपको वाईफाई से अटैच करना है तो आपको एक काम करना है, आपको मेनू ओपन करना है। मेनू ओपन करने के बाद आपको, अगर आपको सिंपली सिर्फ आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको 6th ऑप्शन पे आना है, नेटवर्क पे। तो जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं जिन्होंने भी लाइव स्ट्रीम करना है, अगर वो अच्छी रेजोल्यूशन पे करना है, अगर उनको अच्छी बैंडविड्थ मिल रही है, अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, तो वो फुल HD तक भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इस सारे पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट पे जाके आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो डिवाइस का है। तो यहाँ पे जब आप कैमरा परचेज करते हैं, अगर मैं बाई डिफॉल्ट की बात करूँ तो जब आप डिफॉल्ट पे कैमरा लेते हैं तो वो ऑफ पे होता है। इसको आपको WLAN पे सिलेक्ट करना है। WLAN सिलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन आपके सामने जो आ रहा है वो है आपका नेटवर्क फंक्शन। नेटवर्क फंक्शन में आप स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर सकते हैं, तो यानी कि अब कैमरा आपका एबल हो जाएगा स्ट्रीम करने के लिए। उसके बाद आप 5th ऑप्शन में आइए जहां पे आपका WLAN प्रॉपर्टी। और जितने भी यूजर है जिन्होंने ऑलरेडी CX कैमरा लिया होगा, तो जब भी आपने फर्स्ट टाइम कैमरा ऑपरेट करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे टाइप पे आपका ऑप्शन आता है डायरेक्ट। तो आपको यहां पे डायरेक्ट से कैमरे को हटा के इंफ्रा पे सिलेक्ट करना है। इंफ्रा पे सिलेक्ट करने के बाद जो SSID ऑप्शन है, जब आप एक बार SSID को क्लिक करेंगे तो आपके कैमरे के सराउंडिंग में जितने भी नेटवर्क है, इवन आपके मोबाइल का नेटवर्क है या वाईफाई है, वो सारे नेटवर्क आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन जब आप क्लिक करते हैं, यहां पर अब आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव स्ट्रीम करना है। तो लाइव स्ट्रीम करने के बाद
लास्ट वाला ऑप्शन है की का। की पे जाके आप अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हैं अगर आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्मली सर 4G मोबाइल तो सबके पास ही है। जी। और कईयों ने जब से ये सर ऑनलाइन का काम हुआ है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, तो अच्छे अच्छे पैक भी लेना सबने शुरू कर दिया। जी। तो यहाँ पर आप अपना की पे डाल के अपना पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है वो है आपका WLAN IPv4 सेटिंग। यहाँ पे आपको जब डिफॉल्ट आप कैमरा लेंगे तो DHCP आपका ऑफ पे रहता है, आपको इसको क्लाइंट पे सेट करना है। तो ये जितने भी यूजर हैं, अगर उनके पास CX7 कैमरा है, CX8 है या CX350 कैमरा है, उन सब के लिए जिन्होंने भी लाइव स्ट्रीम करना है CX सीरीज पे, ये जो भी मैं आपको अभी ये फंक्शंस बता रहा हूं, ये सारे आपको तीनों कैमराज में सेम ही रहेंगे। एक बार आपका जब वाईफाई आपका कनेक्ट हो गया तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी मैं आपको स्क्रीन पे आपको बटन सिखा रहा हूं, तो जहां पे आपका रिले का लिखा हुआ है, रिले के साथ एक आपका नेविगेशन का आइकन बना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो सर जो हमारी पंजाबी और हिंदी में कहते हैं, तो ये तीर का निशान बना है। जी। तो तीर के निशान के साथ जहां पे आपको ये टावर से आ रहे हैं, ये आपके वाईफाई के टावर है। अगर आपका कैमरा वाईफाई से कनेक्ट है तो ये आपके व्हाइट हो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपका क्रॉस का एक रेड का आइकन आएगा, तो यानी कि कैमरा आपका वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। तो अभी हमारा कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, सिर्फ अब हमारे को करना है कि हमें लाइव स्ट्रीम करना है। तो अभी ये कैमरा लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा है, पर अगर हमें अभी लाइव स्ट्रीम करना हो तो अभी हम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम करने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप किसी पार्टी के पास जा रहे होंगे सर, तो वहां पर रहता है कि कई बार, जैसे मैंने कई वेडिंग्स देखी है कि वहां पे आपको बैंक्वेट्स वगैरह में भी करना पड़ता है, जहाँ पे कि आपको बेसमेंट में भी करना पड़ता है, तो वहां पे आपको कई बार शायद नेटवर्क का इश्यूज रहता होगा। तो वहां पे रेजोल्यूशन, जो इस कैमरे का एक जो मेन बेनिफिट है वो है, आप नेटवर्क पे जाके यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग में आपको ये स्ट्रीमिंग फॉर्मेट्स मिल रहे हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 320 इंटू 180 30 फ्रेम्स 0.5 Mbps से लेके हाईएस्ट, अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है तो आप 1920 1080 60 फ्रेम्स 24 Mbps तक सर आप अपना लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इस अगर लाइव स्ट्रीम के बारे में ही सर कुछ अगर आपने अपने व्यूज बताने हो। जैसे अगर हमें बाई चांस कहीं पूरा नेटवर्क मिलता है तो हम 720 तक काम कर सकते हैं, जो कि अच्छी रेजोल्यूशन है, जो LCD पर या प्लाज्मा पर अच्छी दिखती है। अगर मोबाइल पर दिखनी है तो हम 320 480 किसी पर भी कर सकते हैं, पर ये मैं अक्सर 720 और जहाँ 1080 पर ही काम करता हूँ। और चाहे बेसमेंट हो, जो जैसे मर्जी हो, हम इंटरनेट की सहूलत पहले ही तैयार रखते हैं, ताकि हमें पता कि इंटरनेट हमारे साथ इतना स्ट्रांग होना जरूरी है जितना हमारे सांस लेना और खाना जरूरी है। और इस कैमरे को इंटरनेट की हर किसी को जरूरत पड़ती है, इस कैमरे को भी स्ट्रांग इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो सर अभी आप इंटरनेट में, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, चलिए अगर हम कैमरा से अपार्ट हटके थोड़ी बात करें, तो आप अगर कोई अदर डिवाइसेस भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 महीने से बहुत तरह की बॉन्डिंग डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, तो उस तरह के कुछ आप भी यूज कर रहे होंगे, आई थिंक आपने ली भी है। मैं बॉन्डिंग डिवाइस सजेस्ट करूंगा कि जरूर लें, क्योंकि बॉन्डिंग डिवाइस के बिना जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो संभव ही नहीं है। हमें हर जगह एक अच्छा सिग्नल नहीं मिलता। बॉन्डिंग डिवाइस से क्या है कि 3 या 4 सिग्नल की बॉन्डिंग होकर हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाता है। हमारा जो सबसे बड़ा की जो पॉइंट है ना, सबसे पहले इंटरनेट है। और मोबाइल के लिए मैं जो इसमें यूज कर रहा हूँ बॉन्डिंग डिवाइस, जो प्रथम जो मेरा बॉन्डिंग डिवाइस है वो माइंड मीडिया का जो है M4 वो है। तो यही अभी जो सर ने अपने एक्सपीरियंस बताया, पर ये कैमरे का सर आपको यही एक बेनिफिट मिला होगा कि कैमरा में आप रेजोल्यूशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जी। और अगर आपका जहाँ पे, अगर मैं आउटडोर की बात करूँ, जहाँ पे आपका प्रॉपर नेटवर्क है, वहां पे तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको CX सीरीज के कैमरेज में बेनिफिट मिलेगा। और आई थिंक जितने भी हमारे व्यूवर्स हमारे को देख रहे हैं, तो जिनको भी लाइव स्ट्रीम के लिए इश्यूज है कि लाइव स्ट्रीम पे CX सीरीज में कौन कौन से ऑप्शन पे जाना है, तो यहां तक अभी हम आ चुके हैं कि आपने अपनी रेजोल्यूशन सेट कर दिया। रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि आप कैमरा जब भी आपने लिया है, या अगर आप देखेंगे सर, शायद जब मेरी और आपकी बात हुई तो आपने ये कहा था कि यार कैमरा डायरेक्टली फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव करेगा और विदाउट किसी हार्डवेयर के। हाँ, इसके अंदर सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ट्विटर का भी है, इसके अंदर कई ऐसे भी हैं जो हमें मालूम नहीं है, हम उस पर भी कर सकते हैं। इसमें वही सर कि अगर आज जितने भी हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे होंगे कि CX सीरीज के कैमरे का जो एक बेनिफिट है
कि ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अभी नॉर्मली हमारे जो बहुत ज्यादा यूज में है वो है यूट्यूब और सेकेंडली फेसबुक। तो फेसबुक और यूट्यूब आप डायरेक्टली आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, आपको कोई एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कैमरे को कनेक्ट करना है वाईफाई के साथ और आप कहीं पर भी चलते हुए भी आपको करना है, आप इजीली आप अपना लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे रिसीवर यूआरएल, ये आपका रिसीवर यूआरएल है। तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक और यूट्यूब का आपको लिंक यहाँ पे ऐड करना है। जैसे भी आप मेरे फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो वहां पे आपको, अगर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि आपको यूट्यूब में स्ट्रीम की और यूआरएल कहां पे मिलेगा, तो वो मैं आपके साथ आपको दिखाता हूं कि कहां पर आप जाकर, क्योंकि कैमराज में तो आपने ऑप्शन देख लिया कि आपको स्ट्रीमिंग फॉर्मेट आपको करना है, वो आप कर सकते हैं। पर अगर आपको फेसबुक और यूट्यूब में कहां पर आपको यूआरएल मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये भी मेरा फेसबुक पे ऑलरेडी मेरा ये चल रहा है। तो इसको मैं एक बार मीनू को हटा देता हूं, तो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए कि आपको कौन से। अब यहाँ पे अगर मैं एक बार अपना YouTube, जितने भी यूजर हैं जिन्होंने अपना YouTube पे कंटेंट डालना है, तो YouTube पे जाके आपको क्या करना है, तो ये आपने YouTube ओपन किया और ये YouTube ओपन करने के बाद इस तरह से आपका YouTube का, अगर आपने YouTube पे अपना पेज बनाया है तो आपका यहाँ पे YouTube का आपका पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे सर ने अपनी फिंगर रखी है कि वहां पर आपका एक आइकन बना है कैमरे का, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अपलोड वीडियो और गो लाइव। तो आपको जब लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको गो लाइव पे जाना है। गो लाइव पे जाने के बाद, कि अभी जैसे आपका थोड़ा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने अपने लैपटॉप को वाईफाई के साथ अटैच नहीं किया, ये मेरे मोबाइल नेटवर्क पे ही चल रहा है। तो जब आपने एक बार गो लाइव का ऑप्शन को आपने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूआरएल और स्ट्रीम की मिलेगा। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कैमराज में, यहाँ पे आपका, आप यूट्यूब स्टूडियो में पहुंच गए हैं। यूट्यूब स्टूडियो में पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रीम की, ये आपकी स्ट्रीम की है और ये आपका स्ट्रीम यूआरएल है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्ट्रीम यूआरएल और स्ट्रीम की। तो ये स्ट्रीम की और स्ट्रीम यूआरएल आपने देखा है। तो ये जो अभी मैंने आपको यूट्यूब पे स्ट्रीम यूआरएल और स्ट्रीम की दिखाई है, ये आपको लाइव स्ट्रीम करने के लिए CX7 और CX8 में रिसीवर यूआरएल में फीड करनी है। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो आप कैमरे की जो LCD है CX7 और CX8 की, वो आपकी टच LCD है, तो आप इजीली टच से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा कि आप मेमोरी कार्ड पे, सबसे लास्ट में आप ऑप्शन देख रहे हैं लोड SD कार्ड, तो आप किसी भी नॉर्मल SD कार्ड पे अपने YouTube या Facebook का यूआरएल और स्ट्रीम की आप अपने SD कार्ड में कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, P2 नेटवर्क सेटिंग सॉफ्टवेयर, सर आई थिंक आपने किया हुआ होगा। तो वो आप कॉपी करके, एक बार आप अपने यूआरएल और स्ट्रीम की कॉपी करके आप अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं, और जब भी आपको लगता है कि आपको लाइव करना है यूट्यूब पे, आप उसको लोड SD कार्ड करिए और आप डायरेक्टली लाइव कर सकते हैं। तो सर ये थे कि CX के, आई थिंक मेरे ख्याल से कईयों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा कि वाईफाई से किस तरह से कनेक्टिविटी करनी है। उसके अलावा अगर आपके कुछ इनपुट्स रहे तो वो भी दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करें। जी हाँ, ये अगर हम पहली एक दो बार करते हैं तो कठिनाई आती है, नहीं समझ आता। और ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि ठाकुर जी बहुत सहयोगी हैं। जब जब मुझे परेशानी आती थी, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फोन के जरिए, कहीं मैं पर्सनल इन्हें घर बुलाकर या मैं इनके पास जाकर पूछता रहा। 4-5 के बाद मुझे ये सारा इजी हो गया। उसके बाद मैं बड़े आसानी से, आज मुझे इतना सक्षम हो गया हूँ कि आज मुझे भी कोई इनके बारे में कुछ जानकारी पूछे तो मैं बड़ी सरलता से बता सकता हूँ कि जैसे कैसे कर सकते हैं।
तो आई थिंक CX7 और CX8 के एक बार मैं CX सीरीज को आई थिंक आधे घंटे से ऊपर हो गया सर हमारे को लाइव करते हुए। तो उसके बाद हमने BGH1 के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि BGH1 एक सरप्राइज है। अभी मेरे को ऑलरेडी फेसबुक मोबाइल पे कई मैसेज आ रहे हैं कि सर आप BGH1 के बारे में दिखाइए। तो CX को मैं कंक्लूड करूं, एक बार मैं दोबारा आपके साथ 5 की पॉइंट्स जो CX कैमरास के हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। फर्स्टली कि लाइट वेट बॉडी है, कैमकॉर्डर है तो फिक्स लेंस कैटेगरी में ही आपको मिलेगा, पर जो इसका एक मेजरली जो एक बेनिफिट है वो है इसका ऑप्टिकल जूम, जो अभी सर ने आपके साथ शेयर किया 24x ऑप्टिकल जूम। सेकेंडली इतनी कम रेंज में कि आपको एक तो एक अच्छा ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, साथ के साथ अगर आपको छोटे से कमरे में भी शूट करना है तो उसे 24mm वाइड एंगल मिल रहा है। तो इस प्राइस टैगिंग के किसी भी कैमराज में आप देखेंगे इतना वाइड एंगल आपको कोई भी कैमरा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और जो कैमरेज की मेन USB है कि आप वाईफाई से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, कि आपके पास मोबाइल नेटवर्क है मोबाइल नेटवर्क से करिए, अगर आपने वाईफाई लगाया है तो वाईफाई से भी आप कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहे आपके 2 पॉइंट्स। इसके अलावा जो कैमराज में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है कि अभी जैसे 5G की टेस्टिंग होने वाली है, अगर कैमरों में बात करें तो हमारा 4K आज के टाइम में हर जगह पहुंच चुका है। तो ये कैमरा भी सर 4K कैमरा ही है, पर इसमें क्या अलग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये कैमरा आपका 4K रिकॉर्डिंग करेगा 50 और 60 फ्रेम पे। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है HDR कि आपका अगर 4K में आपको रिकॉर्ड करना है तो 50 और 60 फ्रेम आपको ये कैमरा CX8 कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आपको 10 बिट भी रिकॉर्ड करना है तो 10 बिट भी आप इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरह के आप वर्टिकल पे काम कर रहे हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आप वेडिंग वीडियोग्राफी में, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में, सब जगह आप इस कैमरेज को यूज कर सकते हैं। और कैमरे की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो CX7 का जो MRP है वो 1,40,000 है और जो CX8 का MRP है वो आपका 1,55,000 है। और कुछ सर आपके भी कुछ माइंड में कुछ चीजें आपको लगता हो आपको बतानी चाहिए मैं जो सीरीज के बारे CX की सीरीज कह लो या जिसके मर्जी कह लो, समय रहते हुए हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। और जो इसमें ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है लाइव स्ट्रीमिंग का। मैं सभी फोटोग्राफर भाइयों को यही कहूंगा कि आप यदि आप लाइव स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट कर रहे हो तो वो कैमरा लेना सजेस्ट करें जो उठाने में या ट्रांसपोर्ट में आसान हो, ड्यूरेबल हो, जिसके साथ कम से कम चार्जिंग का प्लस बहुत कम सामान उठाना पड़े, हैंडी हो, उसको प्रेफर करें जिस पे आपको भरोसा हो। और मुझे ये सब चीजें पैनासोनिक को मिल रही है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। और समय रहते हैं अगर आप भी लाइव स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट कर जाते हैं, जो अगले मुझे हम अरदास करते हैं, वहां से विनती करते हैं कि ये जो दौर चल रहा है जल्दी खत्म हो, पर जब तक नहीं खत्म हुआ तो हमें जीना तो है, काम तो करना है। तो उसके लिए हमें इस तरह के साधनों पे निर्भर रहना हमारी बहुत ज्यादा सर। इसी बिटवीन हमारे दर्शक भी हमारे साथ कई जुड़ गए, तो मेरे को फोन पे भी मैसेज आ रहे हैं और अभी कईयों के फेसबुक पे भी मैसेज आए। तो चिराग पंचाल जी कह रहे हैं कि इस कैमरे में CX7 और CX8 में स्लो मोशन है। बिल्कुल चिराग जी, आपको CX7 और CX8 में, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं कि जितनी क्रिएटिव में वीडियो क्रिएटिविटी में जितने भी कैमराज आज के टाइम में सारे कैमरा स्लो मोशन आपको दे रहे हैं। तो CX7 और CX8 ये कैमरा भी आपको स्लो मोशन प्रोवाइड कर रहा है। 120 फ्रेम्स तक आपको फुल HD में आपको स्लो मोशन मिल जाएगा। तो आई थिंक ये आपका जो क्वेरीज थी वो आपको उसका आंसर मिल गया होगा। और जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को पर्सनली मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका आंसर दें। और कई बार ये होता है कि हम इंटरेक्शन करते करते स्किप भी हो जाते हैं किसी के क्वेश्चन, तो एक बार मैं कहूंगा कि आप बार बार भी हमारे को DM कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर CX में, क्योंकि आपने तो इतना वास्ट आपका एक्सपीरियंस है लाइव स्ट्रीमिंग पे, तो लाइव स्ट्रीमिंग में अभी मार्केट की क्या डिमांड चल रही है सर, और किस तरह का भी ट्रेंड है अगर लाइव स्ट्रीमिंग की ही मैं बात करता हूँ तो? लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे में हमें मैं एक सजेशन है, मेरी सुझाव है कि जो DSLR है वो इतना कामयाब नहीं है लंबे काम के लिए। मुझे कैमकॉर्डर पे ही निर्भर होना जरूरी है। जो मेरे पास DSLR है, कई DSLR कंपनियों को अलग अलग DSLR है, और DSLR हमें 1-2 घंटे तक हमें संभाल सकता है। पर यदि हम मोबिलिटी पे हमने जाना है, एक जगह से दूसरी जगह लगातार जाना है, तो उसके लिए हमें इसके कैमरे के लिए कैमकॉर्डर ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैमकॉर्डर मैं पैनासोनिक को हैंडी हर तरफ से HD आउट, HDM आउट
लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी बैटरी, ऑडियो सुपर क्लियर ऑडियो, व्यू फाइंडर, एचडी, दोनों इनपुट आउटपुट दोनों से हम देख के काम कर सकते सर हैं। ये मैंने इसी करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आप मार्केट में रहते हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो मार्केट में रहते हैं उनको पता होता है कि यार मार्केट में अभी क्या ट्रेंड आ रहा है और कब पे कौन सा ट्रेंड शिफ्ट होएगा। देखिए जो कैमकोडर्स है, कैमकोडर्स कभी नहीं हट सकते। जो अभी सर ने कहा है कि कैमकोडर्स ने जो काम करना है वो कैमकोडर्स नहीं करना है, वहां पे आपके और कैमराज शायद उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर सके, क्योंकि उन कैमराज में आपको एक तो इजीली जूम इन जूम आउट नहीं मिल रहा है। अगर आपने लेंस लगाया है 70-200 तो आप टेली शॉट ले रहे हैं, अगर आपको वाइड की जरूरत है, जब तक आप लेंस चेंज करेंगे तब तक तो आपकी मूवमेंट ही निकल जाएगी। तो जहां पर आपको सिंगल कैम शूट करना है तो आई थिंक मेरे ख्याल से सर कैमकोडर का ऑल इन वन कोई बीट ही नहीं कर सकता है। ऑल इन वन, लाइट इन ऑडियो, इन इनबिल्ट ऑडियो, इन ऑडियो मिक्सर आल्सो, इनबिल्ट ऑडियो मिक्सर, प्रोफेशनल ऑडियो मिक्सर के लिए इनबिल्ट ऑडियो मिक्सर भी इसका अलग से है। ऑडियो हम चैनल्स को अलग अलग कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल ऑडियो सिस्टम और इंटरनल। हम ऑडियो को किसी तरह से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर, जिससे मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ। अब इसका वही अब जो मैंने भी सर से पूछा भी है, क्योंकि CX7 तो अभी सर CX8 यूज कर रहे हैं, तो अभी जो मार्केट की डिमांड चल रही है सर DSLR की, आपने DSLR की बात की कि DSLR में भी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है कि DSLR यूज हो रहा है नॉर्मली मार्केट में। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के लिए, जो अभी कईयों को सस्पेंस भी है, उन्हीं के लिए ये कैमरा शो कर रहा हूँ। ये है पैनासोनिक का अभी लेटेस्ट जो अभी कैमरा मार्केट में लॉन्च हुआ है सर, ये है BGH1। तो जो आपकी अभी रिक्वायरमेंट थी कि यार मेरे को तो DSLR कैमराज पे शूट करना है जहाँ पे मैं इजीली लेंसेज चेंज कर सकूँ, तो ये कैमरा है। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। अगर मैं कैमरेज का टोटल वेट की बात करूं, अगर मैं लेंस और बैटरी को हटा देता हूं तो 500 ग्राम्स, सिर्फ 500 ग्राम का सिर्फ टोटल वेट है सर। तो अगर ये देखिए मैं कैमरे को ऑफ करता हूं, कैमरे को ऑफ करके ये उसके ऊपर भी मैंने एडिशनल रखी है। तो ये मेरे ये सर कैमरा है, ये कैमरा है BGH1। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है, पर अगर इस कैमरे के आप फीचर देखेंगे तो आप फीचर देख के कहेंगे यार ये इसमें तो मतलब ये तो बीस्ट है। तो वही फीचर हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे कि कैमरेज में आपको कौन कौन से आपको इसमें बेटर फीचर मिलेंगे जो इसको नॉर्मल DSLR से इसको अलग बनाते हैं। फर्स्टली आपने कैमरे की बॉडी लुक देख लिया, यहाँ पे आप कैमरे के बॉडीज में देख रहे हैं, यहाँ पे फैन है सर जी, ये जितने भी फैन दोनों तरफ है। तो अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में भी आपको रिकॉर्ड करना है और लाइव स्ट्रीम भी करना है, क्योंकि ये कैमरा सिर्फ आपका रिकॉर्डिंग ही नहीं करेगा, ये कैमरा आपका CX सीरीज की तरह लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो सर कैसा लगा कैमरे को देख के? हाँ, देखने में बहुत अट्रैक्टिव कर रहा है। हम काफी लंबे समय से एक रेड कैमरा इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन हाउस के अंदर, जो मुझे काम मिलता है, तो ये बिल्कुल लगभग वैसा ही है, हैंडी स्मॉल इंटरचेंजेबल लेंस जो एक प्रोफेशनल अपील देता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी मुझे बात लगी कि मुझे इस कैमरे को देखने के बाद थोड़ी सी जितनी मुझे जानकारी बदल गई, इसके अंदर डायरेक्ट इंटरनेट इथरनेट तार वायर लगती है जो हमें इंटरनेट की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। वही सर अभी सारी चीजों पे हम करेंगे, क्योंकि सर का भी हमारा ना अभी ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले ही सर ने मेरे से कोई बात नहीं की कि यार हमने ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि हम कैमरा हैबिचुअल नहीं है, ना सर है ना मैं हूं। तो आपने कई बार देखा होगा कि फंबल भी आ रहे हैं, क्योंकि कैमराज पे कभी कभी आने का लास्ट ईयर में 1-2 बार आया था, तो उसके बाद मैं अब कैमरा फेस कर रहा हूं तो थोड़ी एक हेजिटेशन रहती है। तो सर को और मेरी सरन से बात हो रही थी, सरन और मेरी, तो हम बात कर रहे थे कि यार एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे। तो सर कह रहे नहीं यार मेरे को BGH1 बता दें कि लाइव में तो जो होना है वो देख ही लेंगे। तो इतना इंटरेस्ट था सर का कि यार मैं इसके पहले फीचर देख लूं किस तरह की क्वालिटीज है। तो वो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि BGH1 में आपको क्या क्या खास फीचर और कौन कौन से फीचर से लेस है और किस तरह से ये कैमरा आपके लिए यूजफुल रहेगा। बॉडी साइज आपने देख लिया है, वेट मैंने आपको बता दिया है, लेंसेज आपके रिमूव हो जाते हैं, अभी हमने करके भी दिखाया था। अब आते हैं कैमरे के मेन पार्ट पे, लेंसेज। जो इसमें लेंसेज यूज हो रहे हैं BGH1 कैमरे में वो आपके माइक्रो फोर थर्ड लेंसेज यूज हो रहे हैं। तो जितने भी यूजर है जिन्होंने GH सीरीज के कैमरा यूज किए हैं, आइदर GH1 यूज किया होगा, GH4 यूज किया होगा, GH5 यूज किया होगा, तो जितने भी माइक्रो फोर थर्ड सीरीज के लेंसेज है वो सारे लेंसेज आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई दर्शकों के क्वेश्चन रहेंगे कि सर मेरे को वाइड एंगल मिल रहा है, टैली मिल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो फोर थर्ड के 100 से ज्यादा लेंसेज
पैनासोनिक के अपने और थर्ड पार्टी मिला के 100 से ज्यादा लेंसेज मार्केट में अवेलेबल है कि अगर आपको वाइड एंगल चाहिए तो आपको 7-14 लेंस मिल रहा है, 8-18 मिल रहा है। अगर जैसे बेस की मैं बात करता हूं तो अभी हमने जो बेस के लिए लिया है सर, ये 1235 है, तो ये आपको नॉर्मली 24-70 का काम कर रहा है और ये कांस्टेंट 2.8 है। तो अगर आपको लो लाइट में भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करता हूँ सर, जो इसका सेंसर है, ये आपका माइक्रो 4 थर्ड सेंसर है। तो आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो डीएसएलआर सेगमेंट में 3 तरह की बॉडीज अभी मार्केट में यूज हो रही है। फर्स्टली फुल फ्रेम, सेकेंडली क्रॉप। तो क्रॉप में ही माइक्रो 4 थर्ड भी आता है। तो पैनासोनिक के कैमराज माइक्रो 4 थर्ड में ऑलरेडी GH5, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो GH5 को यूज करते हैं। चंडीगढ़ में बहुत सारे हमारे वेडिंग में और प्रोफेशनल्स हैं जो GH5 पे शूट कर रहे हैं। तो ये आपको कैमरा में BGH1 के साथ जितने भी लेंसेज आपको यूज करने हैं वो आप माइक्रो 4 थर्ड लेंसेज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और लेंसेज भी है, किसी और ब्रांड के लेंसेज भी है, आप चाहते हैं कि यार मैं एकदम से इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, कन्वर्टर टाइम पीरियड जो चल रहा है कि हर कोई नहीं एकदम से इतना स्पेंड नहीं कर सकता है, तो आप इजीली ले सकते हैं। MFT2 जो भी आपका माउंट रहेगा वो आप माउंट ले सकते हैं और आप अपने एडिशनल लेंसेज भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कैमरे के कुछ खास, कि यार ये तो चलो बॉडी लुक की बात होगी, और एक और जो इसमें चलो बॉडी लुक में एक और जो कैमरे के में खासियत है, साइज तो इसका छोटा है पर इसमें भी आपकी सेम बैटरी यूज हो रही है। जो भी मैं आपको CX7 और CX8 में दिखा रहा था कि सर 4-4.5 घंटे को आपको कंटिन्यू रिकॉर्ड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी बैटरी यूज होगी, तो 4 घंटे भी आपको कंटिन्यूटी में रिकॉर्ड करना है, आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंडली, ये कोई आपका DSLR कैमरा नहीं है, ये आपका वीडियो कैमरा, तो जितनी ड्यूरेशन तक आप इसको चलाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंटिन्यूटी में रिकॉर्ड करते रहिए, आपके पास बैटरी बैकअप है, 4 घंटे आपको कंटिन्यू रिकॉर्ड करना है, आप कंटिन्यू रिकॉर्ड करें। और आपके पास कार्ड में स्पेस होनी चाहिए जिसमें रिकॉर्ड करना है। हाँ, स्पेस होनी चाहिए सर, और स्पेस होने की अभी सर ने जो बात की है कि स्पेस होनी चाहिए, तो इसीलिए इसमें जो रिकॉर्डिंग मीडिया, अगर मैं रिकॉर्डिंग मीडिया की बात करूं तो इसमें आपको 2 SD कार्ड स्लॉट मिल रहे हैं। तो दोनों आप SD कार्ड पे आप सेम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और रिले रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो आपको ये भी एक आपको इसमें बैकअप मिल जाएगा। अब आते हैं, एक बार मैं जरा इसके मॉनिटर को जोड़ रहा था, उससे पहले मैं आपको इस कैमरे के कुछ इंटरफेसेस, क्यों ये कैमरा खास है, वो आपके साथ शेयर कर लूं, जो भी आपको सर ने भी बताया था। ये अभी कैमरा मैं 3 इंटरफेसेस मुझे जानकारी मिली थी। HDM लगा देते हैं इसकी, ये रही। मैं अब कैमराज के आपको कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं और की फीचर्स आपको मैं दिखा देता हूं कि वो कैमराज में आपको क्या मिल रहे हैं। तो ये आप के सामने कैमरा है BGH1। तो ये भी BGH1 आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट और कम्पैक्ट है। 12-35 का हम लेंस यूज कर रहे हैं। अब सर ने जो आपके साथ 3-4 चीजें आपके साथ शेयर की है, वो है कि आपको किसी भी कैमराज में आपको जो प्रोफेशनली आपको मल्टी कैम सेटअप में यूज करना है, तो वहां पे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको आउटपुट कौन कौन सी मिल रही है। आई थिंक सर, तो इस कैमरेज में जो आपको आउटपुट मिल रही है, SDI आउटपुट मिल रही है, HDMI आउटपुट मिल रही है, उसके अलावा आपको इथरनेट केबल भी मिल रही है। जी जी। तो ये जो एक बहुत एक अभी लेटेस्ट जितने भी आप कैमराज में देखोगे आपको एक नया एक फीचर मिल रहा है। जी जी। यहाँ पे और 2-3 पॉइंट्स आप और देख रहे हैं, TC इन आउट है। जी जी। साथ में आपका जेन लॉक, जो प्रोफेशनल कैमरे में होता है, रेड कैमरे में जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो जितने भी कैमराज, तो जितने भी मल्टी का काम, जिन्होंने भी मल्टी का सेटअप करना है, उन सब के लिए कि आपको 4-5 कैमराज आप चला रहे हैं साथ में, 4-5 कैमराज आपको सिंक करना है, तो वहां पे जेन लॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। TC आपको इन आउट मिल रहा है, तो आपको एडिटिंग में 3-4 कैमराज की एडिटिंग करनी है, कई बार आपको 10-10 कैमरा की भी एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पे ये कैमरा आपको इन आउट भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में SDI आउटपुट आपको CX सीरीज में भी मिल रही थी, पर CX सीरीज के अलावा इस कैमरेज में जो आपको अदर 2 फीचर्स मिल रहे हैं, वो आपको जेन लॉक भी मिल रहा है, TC आउटपुट भी मिल रहा है, और जो थर्ड वन जो काफी ज्यादा जरूरी है, वो आपको इथरनेट, कि आप डायरेक्टली लैन केबल को आप कैमरेज के साथ
अटैच कर सकते हैं। वाईफाई भी करता है, पर इथरनेट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इथरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं और अपने OBS के थ्रू आप डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये है BGH1 कैमरे के बहुत ही प्लस पॉइंट और की इंटरफेसेस जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे ऑडियो इनपुट चाहिए तो नॉर्मल आप माइक भी यूज कर सकते हैं, 3.5 जैक वो भी आपको मिल जाएगा। 2 चैनल XLR इनपुट है। सर ये मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपकी बड़ी देर से क्यूरियोसिटी थी कि कैमरे में क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको 2 स्लॉट्स भी मिल जाएंगे। बैटरी बैकअप आपने देख ही लिया है कि काफी 4-5 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। माइक इनपुट हो गया, हेडफोन हो गया, फिर आपको लैन इनपुट मिल रही है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कैमरे को चलाना है विदाउट बैटरी, डीसी मिल जाएगा आपको। डॉक्टर इन यहाँ पे आपको SJ आउटपुट मिल रही है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में भी जैसे भी आपने स्केट्स का आपने नेशनल इवेंट किया था, तो उसके अलावा कईयों के लाइव समागम होते हैं। पंजाब में तो अभी कबड्डी के दौर, चलो अभी कोरोना करके नहीं है, पर किसी ने कबड्डी वगैरह शूट करनी है तो SJ आउटपुट मिल रही है। यहाँ पे आपको जेनलॉक मिल रहा है। और जितने भी यूजर्स हैं जिनका मल्टी का सेटअप है और जिन्होंने फास्ट मोशन या तो स्पोर्ट शूट कर रहे हैं या कोई डांस इवेंट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेनलॉक। आप किसी भी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री या न्यूज चैनल्स में देखेंगे, वहां पर जितने भी कैमराज परचेज होते हैं उनकी मेनली रिक्वायरमेंट रहती है कि यार कैमराज में जेनलॉक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये कैमरा आपको जेनलॉक भी प्रोवाइड कर रहा है। और कैमरे की बॉडी का प्राइस कितना है, सिर्फ आपकी जो MRP है वो आपकी 2 लाख, तो 2 लाख की बॉडी आपको सर ये सारे फीचर आपको प्रोवाइड कर रही है जो नॉर्मली अभी आपको मार्केट में नहीं मिल रहे। इसके अलावा एक जो मेन की फीचर मैं अभी स्किप कर दिया है सर, वो मैं चाहता हूं कि मेरा जब एक बार कैमरे पे फेस आ जाए तो उसके बाद ही मैं उसके बाद ही मैं दिखाता हूं। तो जी हाँ, इस कैमरे का जो बेनिफिट है, ये तो इंटरफेसेस की हमने बात की है, सेंसर की हमने बात कर दी है कि माइक्रो फोर थर्ड सेंसर का कैमरा है। ठीक है जी, MFT लेंसेज आप यूज कर सकते हैं। कंप्लीटली वीडियो कैमरा है तो कोई आपको टाइम ड्यूरेशन की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप जितनी देर तक आपको रिकॉर्ड करना कर सकते हैं। साथ के साथ आपका यहाँ पे 4K कैमरा है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी कैमराज आप देखेंगे कि 4K सर एक बेंचमार्क सेट हो गया कि कैमराज आपका मिनिमम 4K तो होना ही चाहिए। तो ये 4K कैमरा तो है ही है कि 4K रेजोल्यूशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर इसका जो बेनिफिट है ये आपका 4K 60 और 50 फ्रेम रिकॉर्ड करेगा इंटरनली सर। कि आपको इंटरनली SD कार्ड में रिकॉर्ड करना है तो आप इंटरनली भी कर सकते हो, 420 60 फ्रेम भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 422 आपको 30 फ्रेम रिकॉर्ड करना है वो भी आप इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको रॉ भी रिकॉर्ड करना है, क्या आप चाहते हैं कि आपको रॉ आउटपुट भी मिले, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्शन की बात की, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो म्यूजिक एल्बम में म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन में काम करते हैं, बिल्कुल कि आपके म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वहां पर उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा कि रॉ आउटपुट मिल रही है तो ये कैमरा आपको रॉ आउटपुट भी दे रहा है। जी। एक और जो सर अभी इसका की फीचर है जो मैं आपके साथ अभी तक नहीं बताया और अपने दर्शकों को भी नहीं बताया, ये कैमरा सर आपका नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। बढ़िया। तो ये कैमरा आपका नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। आप इजीली इस कैमरे को, अगर आपके पास कोई इवेंट्स हैं, जैसे भी आपके पास डॉक्यूमेंट्रीज के प्रोजेक्ट आप कह रहे थे कि अगर आपको करना है, तो अगर आपका नेटफ्लिक्स को अपना कोई प्रोजेक्ट देना है तो वहां पर आपको BGH1 कैमरा, आपको पैनासोनिक का सेकंड कैमरा है, एक इसका अपर मॉडल आता है जो हमारा फुल फ्रेम सीरीज में S1H, वो भी नेटफ्लिक्स अप्रूव कैमरा है। साथ के साथ BGH1 भी आपका नेटफ्लिक्स अप्रूव कैमरा है। मुझे इसकी जो सबसे, मैं बात काट रहा हूँ, मुझे जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन लगा, मुझे जानकारी पता लगी कि ये 4K अभी सहूलत नहीं है हिंदुस्तान में, 4K डायरेक्ट लाइव भी कर देता है जो मुझे बताया गया है। और इसका सब कुछ होने के बाद इसका जो प्राइस है मजेदार है, वो एक हर एक को सूट करती है। प्राइस के बारे में अगर आप बता दीजिए या आप जज समझे, इसकी कीमत मुझे बहुत अच्छी सर, इसका मैंने वही आपको अभी सबके साथ शेयर किया है और कीमत कि कैमरे का जो आपको BGH1 है, इसके जो MRP है वो आपकी 2 लाख की बॉडी का MRP है। बाकी ये लेंसेज आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा लेंसेज आपको यूज करना है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि नॉर्मल अगर आपको एक फंक्शन यूज करना है तो जो आप ऑलरेडी जितने DSLR यूजर होंगे कि आप 24-105 यूज कर रहे हैं या 24-120 यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप 12-35 या 12-60 लेंस परचेज कर सकते हैं। वहां पे आप पे फ्लेक्सिबिलिटीज आप पे डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा लेंस लेना है। अगर आपने 2.8 लेना है तो सबको पता ही है कि 2.8 लेंसेज थोड़े कॉस्टली आते हैं। अगर आपको वेरिएबल अपर्चर में लेना है तो वेरिएबल अपर्चर में आपको सस्ते लेंसेज भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं नॉर्मली कैमरे का बताऊं तो ये आपको 2.5 लाख
से कम की रेंज में आपकी फुल किट आपकी BGH1 की आपकी रेडी हो जाती है। और इथरनेट के साथ 4K जो अभी मैंने स्किप कर दिया था, जो अभी सर ने आपको बताया है, सेम अगेन जैसे आपने CX7 और CX8 में जब मैं कैमरास के बारे में आपको बता रहा था कि आपका लाइव स्ट्रीमिंग जो CX7 और CX8 करेगा है, तो CX8 और CX7 कैमरा वो भी 4K कैमरा ही है कि आपका 4K रिकॉर्ड करते हैं, पर वो कैमरास जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे वो सिर्फ फुल HD करते हैं। BGH1 कैमराज में आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं है, आपके पास अच्छा नेटवर्क है तो आप इस कैमरे से 4K भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन कैमरा कि अभी कि हमारा अभी भी चल रहा है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है, तो ये कैमरे में आपको की प्लस पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ सर, क्योंकि हमने कैमरास की बात की है तो कहीं के अगर कुछ क्वेश्चन आए होंगे वो भी एक बार मैं देख लेता हूँ। CX7 बिल्कुल, यहाँ पे कस्टमर CX7 में जो है अभी बोलते बोलते अगर फ्लो में हमने कह दिया हो, CX8 में आपको SDI और HDMI दोनों तरह के इंटरफेसेस मिल रहे हैं, पर CX7 में सिर्फ आपको HDMI इंटरफेसेस मिल रहा है, उसमें आपको SDI नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल आपको अपने यूज के लिए करना है, जैसे आज के टाइम में कई टीचर्स वगैरह हैं कि उन्हें सीरियल डिजिटल इंटरफेस की जरूरत नहीं है कि 100 मीटर की तार कौन ले जाएगा यार, उनका अपना काम ही नहीं है, उनको यूज ही नहीं है, तो उनके लिए HDMI भी बहुत सक्सेसफुल है, तो वो कैमरा CX7 प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे हमारे दर्शक कह रहे हैं CX8 में आपको बहुत मिल जाएगी, आपको HDMI और SDI भी मिल जाएगी, और CX7 में आपको सिर्फ HDMI मिल रही है। इसके साथ मैंने आपको अभी BGH1 में बता दिया है कि BGH1 में यहाँ पे एक और आपको नया इंटरफेस मिल रहा है, वो है आपको कि अगर आपको LAN इनपुट करना है, इथरनेट केबल भी आप डायरेक्टली कैमरे के साथ अटैच कर सकते हैं। तो कैसा रहा सर BGH1 का? आप तो क्योंकि आपकी जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट होगी। जी हाँ, मैं कुछ जो आपका उत्सुकता थी खत्म होगी मेरी उत्सुकता है, मेरी तो जरूरत है, मैं तो इसके जो टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाला इंसान हूँ, और मेरी शीघ्र ही मुझे इसको लेने के लिए मेरी एक जरूरत है, वो मेरी पूरी हो जाएगी। मैं एक हफ्ता अर्निंग नहीं करने के बाद शायद ये मेरे परिवार का सदस्य बन जाएगा, और मैं इनसे जो कमिटमेंट है आने वाले समय में, और पैनासोनिक लेंसेज के बारे में जो कुछ मुझे जरूरत है वो मेरी इनसे पूरी होती रहेगी। पर मुझे BGH हमने पूरी तैयारी कर ली है इसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी मार्केट है, आप खुद जानते हो 186 फंक्शन हमने 1.5 साल में किए हैं स्ट्रीम, और हम करते सिर्फ फोटोग्राफर का काम करते हैं, हमारे पास मेजर कस्टमर नहीं है। और फोटोग्राफर की खुशी होनी चाहिए कि आपके टीम में अच्छी क्वालिटीज आपको मिल रही है, अच्छे मतलब कि अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक हमारा सेशन अभी काफी लंबा भी हो गया, तो यहाँ पर सर इसको कंक्लूड करें तो कुछ मैं टिप्स अगर आप मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर कर सके, क्योंकि वेडिंग इंडस्ट्री और प्रोफेशनल जितने भी फोटोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यूवर्स हैं वो सब जानते होंगे कि यार लाइव स्ट्रीम किस तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो भी मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से आपको URL लेना है और स्ट्रीम की कॉपी करनी है, पर कुछ जो अभी एमेचर कस्टमर है, जो मैंने सर लास्ट 2020 के बाद ही देखा है कि जैसे कई आज के टाइम पे स्कूल कॉलेजेस नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में मैंने मोर देन 50 टीचर्स को मैंने कैमरास प्रोवाइड किए जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन पे मतलब कि उन्होंने अपने घर पे डिजिटल बोर्ड लगा के, उनका मेरे पे भी फोन आया, और काफी इंस्टीट्यूशन में मैं ऑलरेडी स्ट्रीमिंग कर भी रहा हूँ, जिनसे मेरा पुराना इंस्टीट्यूशन है। मैं नॉर्दर्न इंडिया फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मैं ही कर रहा हूँ, और मुझे सौभाग्य है कि मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी मुझे मेरी झोली में सेवा है, पंजाब कांग्रेस की मेरे साथ है, और हरियाणा पंचकुला कांग्रेस का काम प्लस हरियाणा सरकार का काम भी हमारे पास है, और कई और विशिष्ट संस्थान है जिनका काम हम कर रहे हैं, और आगे आने वाली जिन जिन संस्थाओं को जरूरत पड़ेगी उनके साथ हमारा सहयोग बना रहेगा। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि आपको जो इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कई जो अभी मेरा लेंथी भी इस करके ही हो गया प्रोग्राम कि यहाँ पर कई चीजें जो मेरे को बतानी थी, जो एमेचर लेवल के जिन्होंने अभी कैमरास प्रोफेशनली नहीं यूज किया है कि पर अब उनको करना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से, कि अभी कोरोना टाइम पीरियड करके घरों में रहने की वजह से कि काम धंधा नहीं हो रहा है, दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, तो उनके लिए ये मेरे को बताना जरूरी था कि कैमरेज को आप किस तरह से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से आपको URL मिलेगा, स्ट्रीम की मिलेगा, तो वो अभी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उसके अलावा मेरे को कईयों की क्वेरीज आती रहती है सर कि मेरे को अपना लोगो चलाना है, कि अगर मैं जैसे अपना नंबर चलाना है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है,
तो सर अगर आप ओबीएस में किस तरह से आपको, जैसे अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इसके बाद मैं आपको ये शेयर करके दूंगा कि किस तरह से आप कैमराज में ओबीएस के थ्रू आप को अगर लोगो लगाना है अपना, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है कि आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना चाहते हैं, या अगर आप वेडिंग कर रहे हैं, वेडिंग में आप अपना डालना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं 1 मिनट आपके साथ जरा ओबीएस ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर मैं आपको कि दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। तो ये अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको, कि अगर आपको अपना लोगो लगाना है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको अभी आपके साथ शो कर रहा हूँ। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स में जाके आपको अगर ऑडियो लेनी है तो यहाँ पे हम ऑडियो इनपुट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑडियो इनपुट ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको यहाँ पे कोई फोटोज ऐड करनी है तो आप फोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इमेज यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा, क्योंकि अभी मैंने पूरी लाइब्रेरी बनाकर नहीं रखी है तो ये कुछ पर सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मेरी इमेज है या लोगो है, जो भी आपको लेना है वो आप एक बार ओके कर सकते हो। ओके करने के बाद ये अब आपको, आप अगर ओबीएस पे जाकर आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको किस साइज में रखना है। साइज में रखने के बाद आप डायरेक्टली, अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपको डायरेक्टली आपने कोई लोगो लगाना है, आप लोगो लगा सकते हो। यहाँ पर आपने कोई ग्राफिक्स बनाया, आप ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर नीचे आपको जो कुछ स्क्रॉल में कुछ भी चलाना है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है अपने प्रमोशनल के लिए, कि आपका नंबर ज़्यादा सर्कुलेट होए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी जो मैंने इमेज आपके साथ, आप वीडियोस में देख रहे हैं, इमेज मैंने ऐड कर दी है। तो इसको आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसको स्विच कर सकते हैं। उस तरह से ओबीएस में आपको कई तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपके लाइव स्ट्रीमिंग पे और चार चांद लगा देंगे। तो आज के सेशन में CX7 और CX8 के बारे में अगर किसी की और कुछ क्वेरीज है तो आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी इंक्वायरीज हो वो आपके साथ शेयर करें। किसी के अगर कुछ डाउट्स भी है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9915429159। आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पैनासोनिक के चाहे DSLR कैमराज हैं, मिररलेस कैमराज हैं, चाहे कैमकोडर्स हैं, किसी भी तरह के कैमराज की कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सर। जी जी जी। और कुछ सर कहिए भी, मेरे को काफी इंक्वायरी आई है, मैं देख रहा हूँ, काफी जानकारी आई है। ठाकुर जी ने अपना नंबर दे दिया, जिन्हें कुछ पूछना हो हम भी इनसे पूछते हैं
आप भी इन्हें डायरेक्ट पूछ के इनका नंबर नोट कर लीजिए और मैं टेक्नीशियन को बोलूंगा कि इनका सबका नंबर एक बार डिस्प्ले पे ला दे ताकि जो आराम से लोग इन्हें कॉन्टेक्ट कर सके। बिल्कुल कि टेक्नीशियन यहाँ जी पर एक बार सर का नंबर, सर बोलेंगे नंबर, सर का नंबर डिस्प्ले पे लाना सर। एक बार हम यहाँ पर जितना भी कईयों को क्वेरीज रहेगी अगर आपको पैनासोनिक कैमराज के रिगार्डिंग तो आप मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9915429159। तो किसी ने अगर सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं और पैनासोनिक कैमराज के लिए आप मेरे को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। 991429 159। और कुछ सर अगर आपने कुछ बताना हो, क्योंकि इसके बाद अभी हमारा अभी ये फर्स्ट सेशन है तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे BGH1 पे अगले हफ्ते हम मेरी दोबारा कोशिश एक रहती सेशन है, मेरा करेंगे। तजर्बा है जिंदगी में अभी तक तो भगवान का शुक्र है कि मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी कभी तकनीकी जो विषय है, कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए या कैमरे में कुछ ऐसा एरर आ जाए या इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी में आ जाए, तो जहां तक मुझे इन्होंने बताया कि हमारे पास जो वर्कशॉप है हमारे इनके एक फोन कॉल पे ही उपलब्ध है, वो गारंटी और गारंटी के साथ से जो इनकी जो कंडीशनें हैं ये पूरी करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगी पैनासोनिक की होल टीम, अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब और पूरे ऑल ओवर इंडिया पैनासोनिक की होल टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो आप कभी भी पैनासोनिक टीम को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के सेमिनार के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में कैमरे की मेरी बैटरी मेरी कैमरे की उड़ गई थी, तो बैटरी अभी मैंने चेंज की है और मैं चाहता था कि अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं आपको थोड़ा सा अपना वर्क फ्लो दिखा दूं यहाँ पर कि अभी हम जितना भी लाइव कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे थे। कि हमारा एक ये प्रयास है कि जितनी भी वर्कशॉप्स है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सर फोटोग्राफर्स है ऑलरेडी 1-1.5 साल से वेबिनार्स हो रहे हैं, सारी कंपनीज के वेबिनार्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे सारे अप्रोच भी करते हैं। तो मैं चाहता था कि आज का जो मेरा एक ये प्रयास है थोड़ा सा डिफरेंट रहे, तभी करके हमने इतना सारा तामझाम अभी यहाँ पर लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि हमने क्या क्या तामझाम कौन कौन से इक्विपमेंट रखे हैं, तो कंक्लूड करने से पहले वो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम बैठे थे, उसके बाद ये सारा हमारा वर्क फ्लो है। यहाँ पे BGH1 कैमरा जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा लैपीज है। यहाँ पे आपको बॉन्डिंग के लिए TP लिंक, आपको अच्छा इंटरनेट मिल जाए। ये हमारा कैमरा लगा है Lumix S5। तो Lumix S5 जो पैनासोनिक का फुल फ्रेम डिवीजन का कैमरा है, उस पर आप पूरा ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। तो ये हमारा पूरा एक वर्क फ्लो था। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो मेरी एक कोशिश है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ कमियां भी लगती है तो प्लीज जितने भी मेरे नोन है प्लीज मेरे को बताइए ताकि मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज सराहना भी करिए ताकि हम आने वाले टाइम पे टाइम टू टाइम पे आपको कैमराज की इंफॉर्मेशन आप तक शेयर कर सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ बने के लिए रे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।